नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की जनता के लिए एक पत्र भेजा है। इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी। पत्र में पीएम मोदी ने लिखा है, मैं जब भी मध्य प्रदेश आता हूं, आपके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम और स्नेह देखकर मुझे अपार ऊर्जा मिलती है। आज मध्य प्रदेश विकास की राह पर जिस गति से आगे बढ़ रहा है, वह हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। 21 अक्टूबर को पीएम मोदी ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र में लिखा, मेरे प्यारे मध्य प्रदेश वासियों, मां नर्मदा की इस पावन धरा को मेरा प्रणाम। मैं जब भी मध्य प्रदेश आता हूं, आपके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम और स्नेह देखकर मुझे अपार ऊर्जा मिलती है। आज मध्य प्रदेश विकास की राह पर जिस गति से आगे बढ़ रहा है, वह हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के अपने अतीत से निकलकर सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी बना है। पीएम मोदी ने लिखा, कौन भूल सकता है 2003 से पहले के मध्य प्रदेश को, जहां बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। पिछले 20 वर्ष से जो भरोसा आपने हम पर दिखाया है, उसके चलते मध्य प्रदेश देश की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। इन 20 वर्षों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा सरकार की अथक मेहनत के परिणाम स्वरूप आज मध्य प्रदेश में हुए 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण, 16% से अधिक विकास दर, 65 लाख से अधिक घरों में नल जल, 28,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन को देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। पीएम मोदी ने लिखा, ये 20 वर्ष न सिर्फ मध्य प्रदेश के विकास के रहे, बल्कि ये आपके हम पर विश्वास के भी रहे। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। आनंद तारण जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और हमारे साथ जुड़े हैं संजीव वैद्य जी, आप प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखी है मध्य प्रदेश की जनता के नाम और उन्होंने मध्य प्रदेश की उपलब्धियां बताई हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? आनंद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आनंद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद आनंद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं संजीव वैद्य जी के पास जाऊंगी। संजीव वैद्य जी, चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चिट्ठी कितनी मायने रखती है? देखिए, उन्होंने अपनी चिट्ठी लिखी है और टीवी चैनल्स के माध्यम से मन की बात कहते रहते हैं जी। लेकिन मुद्दा यह है कि एक चिट्ठी जनता ने भी लिख रखी है जी, है ना। प्रधानमंत्री के नाम लिख रखी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम लिख रखी है जी। जनता की जो चिट्ठी है वो ज्यादा मायने रखती है, जो खुलेगी अभी, है ना, जल्दी खुलने वाली है। क्योंकि चिट्ठी में यही लिखा हुआ है, जो जनता ने जो चिट्ठी लिखी उसमें यही लिखा हुआ है कि जो भ्रष्ट सरकार है जी, इसने प्रदेश की जनता को क्या दिया जी, प्रदेश की जनता को इससे मिला क्या है जी। और आप जानते हैं क्या मिला है। आम जनता को महंगाई मिली है, कर्ज में डूबता हुआ प्रदेश है, युवाओं को पेपर लीक और बेरोजगारी मिली है, व्यापक घोटाला मिला है, दलितों के ऊपर शोषण और अत्याचार हुए हैं, किसानों को सिर्फ खोखले वादे किए गए हैं, कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी की गई है, कर्ज में डूबता हुआ प्रदेश है। ये जानकारी जनता ने लिखी है प्रधानमंत्री जी के नाम से, मुख्यमंत्री जी के नाम से। जब ये चिट्ठी खुलेगी तब तक देर हो चुकी होगी, तब तक मध्य प्रदेश से बीजेपी की सरकार का सफाया हो चुका होगा। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि जनता ने भी एक चिट्ठी लिखी हुई है, लेकिन जनता का जितना प्रेम प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश आए थे तब भी देखा होगा आपने कि कई कार्यकर्ता और कई लोगों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक उल्लास देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब दूंगा। जनता का प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम कोई कम नहीं है जी, लेकिन बात हो रही है मध्य प्रदेश की। ये लोकसभा के चुनाव नहीं है मैडम जी, ये विधानसभा के चुनाव है। बिल्कुल, मैं मध्य प्रदेश के बिहार पे ही बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात करें, प्रधानमंत्री जी के प्रति लगाव है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनके प्रति कोई लगाव नहीं है जनता के मन में। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके प्रति कोई लगाव नहीं है मध्य प्रदेश की जनता के मन में। तो जो मैंडेट है ये मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ रहेगा। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता के मन में उतना प्रेम नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, यही शब्द थे एक्यूरेट आपके, जैसा कि आपने कहा।
नहीं, प्रधानमंत्री के प्रति जनता के मन में प्रेम है। शिवराज जी के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वर्तमान में जो ख्याति है मध्य प्रदेश में जनता के बीच में, जैसा कि आप भी जानते हैं कि उन्हें मामा कहकर, भाई कहकर संबोधित किया जाता है। एक अपनत्व का रिश्ता उन्होंने जनता के साथ जो जोड़ा है, जनता का जुड़ाव कहीं ना कहीं तो देखने को मिलता है। भाई बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, जबरदस्ती के थोपे गए रिश्ते हैं। मामा ने जनता से किए थे हजारों वादे, नेक नहीं थे कभी उनके इरादे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के संबंधों को जोड़ने से पता नहीं चलता कि वो कितने लोकप्रिय थे। ठीक है, बिल्कुल आपने जैसा कहा है संजीव वैद्य जी के वर्तमान में, जैसा कि सब कह रहे हैं कि शिवराज जी का मध्य प्रदेश की जनता के प्रति प्रेम है और जनता शिवराज जी से बहुत प्रेम करती है, वो केवल दिखावे की है। इस विषय पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन चौधरी जी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी कि मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान का जो प्रेम दिखता है, जैसा कि वैद्य जी ने कहा कि वो केवल दिखावे का है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी जी। तो मैं ये कहूंगा कि जिनके चश्मे बदल गए हो, जिनका नजरिया बदल गया हो, तो उनको अपना जो है सोचना पड़ेगा, आत्मावलोकन करना चाहिए। क्या है कि बहुत बहिरावलोकन कर लेते हैं राजनीतिक दल, लेकिन वो अपने अगर दल को देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो दल में ही फंसे हुए हैं। और जिस प्रकार से देखिए मध्य प्रदेश को, आप सभी को पता है कि जब एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे आशीष बोस, और उन्होंने कहा दिया था कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य रहेगा, जिस वक्त छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में सम्मिलित था। और जो 35 से ज्यादा जो हमारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें आखिरी का नंबर ही मध्य प्रदेश का आया करता था हर पैरामीटर पे। आज आर्थिक दृष्टि से देखें तो शुरू के 10 राज्यों में मध्य प्रदेश है, बहुत काफी सारे जो क्षेत्र हैं उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर भी है। ऐसे कई पैरामीटर हैं। तो आज मध्य प्रदेश को हमने जो है उत्तम प्रदेश बनाया है, उसके लिए हमने विकसित प्रदेश बनाया है, स्वर्णिम की जगह लेके जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी की सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार का अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के कारण ही संभव हुआ है। और देखिए, जिस प्रकार से मैं बता दूं कि अगर जिस प्रगति से, जिस गति से आज मध्य प्रदेश विकास कर रहा है सभी योजनाओं में, अगर कांग्रेस की सरकार होती या यूपीए का सरकार जो जिस समय सहयोग करता था केंद्र के, उसको 50 साल लग जाते। वो इस बात से लग जाते, आप देखिए मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार रही कांग्रेस की, उस सरकार ने मात्र 1,50,000 करोड़ से लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए की राशि दी थी अपने हिस्से की, जो राज्य को मिलती है। और वो नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार के समय हमें मात्र 9 वर्षों में ही अभी 8.5 लाख, लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए मिले। तो आप सोचिए 5 गुने से भी अधिक। तो जो 10 साल में जो उन्होंने किया, उसको जो आज मोदी जी ने 9 साल में कर दिया, वो यूपीए की 50 साल की मनमोहन सिंह जी की सरकार होती तो वो कर पाती। तो इसीलिए हमें डबल इंजन की सरकार कहते हैं। जिस प्रकार से देखिए अभी चुनावी वर्ष चल रहा है, लेकिन हमने जन कल्याण के लिए जो बजट की प्रावधान किए हैं, और जन कल्याण में एक सबसे बड़ा प्रावधान होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जिससे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है पूंजीगत व्यय जिसको हिंदी में कहते हैं, अगर अर्थशास्त्री बताएंगे इस बात को, पूंजीगत व्यय में हमने इस बार 57,000 करोड़ रुपए रखे। चुनावी वर्ष होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी की सरकार ने विकास से और कैपिटल एक्सपेंडिचर से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कोई समझौता नहीं किया। उसी के ही परिणाम स्वरूप आप देखेंगे तो आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें मध्य प्रदेश में हैं, जहां 2,500 मेगावाट की बिजली होती थी, आज 28-30 से लगभग 30,000 मेगावाट के करीब की विद्युत उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जीडीपी 70,000 करोड़ की होती थी, आज वो 14 लाख करोड़ के आसपास की जीडीपी हो गई है। तो हमने बहुत ही विकास किया। और जो बजट था वो 18,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, आज 3.5 लाख करोड़ के लगभग का बजट है। तो ये इसी कारण से हुआ है कि हमने मध्य प्रदेश को आर्थिक नवोत्थान दिया है। और जिस प्रकार से महिला शक्ति का हमने बंधन किया, जी महिला शक्ति का बंधन किया, 1.25 करोड़ से ज्यादा बहन, 1,30,00,000 बहनों को हम जिस प्रकार से स्वावलंबी बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं, उनकी जो रक्त अल्पता और ये सारी चीजों को कम करने के लिए हम जो 3,000 रुपए तक की राशि देंगे, अभी 1,250 रुपए तक तो दे ही रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम बजट का 1,08,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बजट में हमने इस वर्ष महिलाओं के लिए रखी। जिस प्रकार से किसानों को हम 3 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि दे चुके हैं। ये कहते थे कि पैसा नहीं 70,000 करोड़। सत्येंद्र जी, जैसा कि आपने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिट्ठी में सारे ही वादे उन्होंने बताए और जितनी योजनाएं उन्होंने लागू करी वो सभी उन्होंने उसका उल्लेख इसमें, और 1,36,00,000 से ज्यादा तो गरीब, हमने गरीबी रेखा। बिल्कुल सत्येंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, उससे पहले मैं आनंद जी के पास आऊंगी। आनंद जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी चिट्ठी में साफ लिखा है कि 2014 से पहला केंद्र की कांग्रेस सरकार के सोतेले व्यवहार के कारण मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार विकास नहीं कर पा रही थी। जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है आनंद जी?
जी आनंद जी, प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखी है मध्य प्रदेश की जनता को, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2014 से पहले केंद्र की कांग्रेस सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार विकास के काम नहीं कर पा रही थी। आप सुन पा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार को तो इतना पैसा दिया है कि कल्पना नहीं कर सकते जी। और भाजपा का चरित्र है झूठ बोलो, इतना जोर से बोलो तो उसको सच साबित हो। अरे नरेंद्र मोदी जी ने तो जो चिट्ठी लिखी है उसमें तो उन्होंने शिवराज का नाम ले लिया। पहले आए थे तो शिवराज का नाम ही नहीं लिया था। कितने डरे हुआ, कितना नरेंद्र मोदी जी ने उनके सामने। लेकिन आज मध्य प्रदेश में आज जो है वो लड़ाई शिवराज जी और मोदी जी। सुन ले सभा के प्रवक्ता को इसके, अरे सुन ले, जरा सुने। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल और केवल दमनकारी नीति करती है, चाहे मीडिया में आके करे या सत्ता में आके करे या रोड पे आके करे। केवल और केवल जब सत्ता में रहती तो ये दमनकारी काम करते, सुनना पसंद नहीं करते, केवल अपनी बात रखते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में मैं आपके चैनल फिर बोल रहा हूँ कि 60 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी मध्य प्रदेश में भाजपा की। उसमें 10++ कर ले या 10+- कर ले। इस तरह की जो भाषा है इनकी, जो इस तरह की भाषा कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से इनको और गर्त की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, आने की बात सुन ली, बहुत देर तक सुन ली। अब आप इसके बाद भी बोलना बंद नहीं करेंगे, बोलना बंद नहीं करेंगे इसके बाद। या तो मैं चैनल से चला जाता हूँ या आप अपनी बात रख लें, फिर आप बोलते रहे आनंद जी। शाम तक 24 घंटे आनंद जी, सत्येंद्र जी कुछ बोल ही नहीं रहे, वो चुप हैं। वो चुप है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश तो फिर इसका मतलब ये कि आपकी आवाज डबल आ रही है। हाँ, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए आपको समस्या हो रही है। मैं अपनी टीम से बात करती हूँ, वो बिल्कुल उसको सही करवाएंगे। बिल्कुल। सत्येंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं बता दूं धर्मिष्ठा जी, कांग्रेस भयाक्रांत डरी हुई है, मेरी फिंगर से डर गई। और जब मैं ज्ञान रूपी और जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जन कल्याण का सुदर्शन चक्र चलाया है, इस 20 सालों की तपस्या की थी, तो ये हमने रिपोर्ट कार्ड दिया था। और उसी परिदृश्य में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पत्र लिखा है, उस पत्र से डर गए। और मैंने प्रथम बाकी ये कहा था, जिस प्रकार से ये कह रहे थे, बौखला गए थे, हार है, निराशा है इनकी। मैंने कहा मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार ने मात्र 1,58,000 करोड़ रुपए की राशि दी थी 10 वर्षों में, और माननीय मोदी जी की केंद्र की सरकार ने 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा दे दिए। 10 साल में लगभग 10 करोड़ दे देंगे, 10 लाख करोड़ दे देंगे। तो देखिए, वही लिखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि वर्ष 2014 के पहले केंद्र की कांग्रेस सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को जन कल्याण के विकास में अनेक कठिनाइयां आती थी। और वही बात मैंने कही, मैंने तथ्य के साथ कह दी। अगर कांग्रेस जवाब दे दे तो मैं मानूं, चुनौती देता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कांग्रेस बता दे कि 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी है। मैं कह रहा हूँ, जो हमारे 10 लाख करोड़ लगभग वो राशि पहुंच जाएगी 10 साल में मध्य प्रदेश को। मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार ये 50 साल नहीं दे पाती उतना, तो इसीलिए तो डबल इंजन कहते हैं। और यही सौतेला व्यवहार इनकी सरकार ने किया था। कांग्रेस जवाब दे, किस प्रकार से 4,000 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करते थे मध्य प्रदेश में 2014 तक। आज हमारे 13,000 किलोमीटर से ज्यादा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग है। 10 साल में 3 महीने हो गए राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करो। अरे आप इधर उधर की बात कर दो, बता विकास कैसे लौटा, ये जवाब दो, ये जनता की एक प्रश्न। ठीक है, और आप जनता को राक्षस आनंद जी, सत्येंद्र जी, ठीक है, धर्मिष्ठा जी, ये आनंद जी, सत्येंद्र जी, ठीक है। हमारे साथ नवीन जोशी जी जुड़ चुके हैं। नवीन जोशी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए प्रधानमंत्री जी की, वैसा तो वो बीच में आपको ध्यान होगा मन की बात करते ही रहते हैं जी, बीच में, लेकिन ये जो चिट्ठी लिखी है, ये उन्होंने खास तौर पर मध्य प्रदेश की जनता को ये बताने के लिए, क्योंकि विकास हमारा संघीय व्यवस्था से होता है जी, और देश में किसी की भी सरकार हो, राज्यों में किसी की सरकार हो, हम तालमेल के साथ व्यवस्थाओं पर विश्वास करते हैं। जब विकास की आवश्यकता होती है तो पैसों के लिए, विकास कार्य के लिए भारत सरकार दोनों हाथों से अपना पैसा यहाँ पर भेजती है। और जब बारी आती है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं, जो उपलब्धियां हैं, भारत सरकार ने उन उपलब्धियों को बताने के लिए, क्योंकि चुनाव पूर्व चिट्ठी का बड़ा महत्व है, ये टाइमिंग का विषय है कि उन्होंने किस विषय पर किस समय पर चिट्ठी लिखी है, इसके क्या निहितार्थ निकाले जाएंगे। क्योंकि राजनीतिक चर्चाओं के साथ साथ हमें प्रदेश के विकास की जनता की चिंता भी करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये यदि प्रधानमंत्री जी अपनी बात को
सीधे तरीके से जनता को पहुंचाने के लिए जो चिट्ठी का उन्होंने जरिया बनाया है, तो ये इसमें अपनी वो भावनाएं लिख रहे हैं, बताना चाहते हैं। और खासकर मध्य प्रदेश की जनता से वैसे वो बीच बीच में अक्सर उनके दौरे रहे हैं, और चाहे वो वंदे भारत की योजना की बात हो या प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश के जितनी भी बार सौगात देने आए हो, चाहे वो बिना रिफाइनरी के लिए आए हो, मध्य प्रदेश में उनके दौरे लगातार बढ़े भी हैं। और अभी ग्वालियर दौरा उनका जो है, इसको लेकर के उसके पूर्व एक चिट्ठी जो चर्चा में चल रही है, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता के विकास के बिल्कुल नवीन जी एक सवाल और यहाँ बनता है। आनंद तारण जी ने जैसा कि कहा कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं जो लगातार प्रदेश में जा रहा हो, क्या प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश आने पर सवाल उठाना सही है? देखिए, वो भारत के प्रधानमंत्री पहले हैं, फिर किसी राजनीतिक दल के नेता हैं जी। तो भारत के प्रधानमंत्री का किसी देश के किसी भी राज्य में दौरा कोई आपत्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो एक रूटीन है उनका। अभी महाराष्ट्र में थे, उसके पहले आसाम गए थे, गुजरात में भी रहे, राजस्थान में भी दौरा हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। तो दौरे तो करना प्रधानमंत्री जी का, वो तो विदेशों में भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं, तो दौरे को लेकर के कोई उंगली उठाना मैं समझता हूँ कोई अच्छी बात नहीं है ये। जी नवीन जी, मैं संजीव जी के पास जाऊंगी। संजीव जी, जिस तरह की वर्तमान में चिट्ठी आई है, प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे जनता से जुड़ने की कोशिश की है, बात करने की कोशिश की है, बड़ी बात है कि जनता से जुड़ रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी इस पर क्या कहेगी? देखिए, जनता उनसे जुड़ रही है, बात आपको कैसे ये तो चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी जी जनता से जुड़ रहे हैं, मैंने ये कहा है। हाँ बिल्कुल जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, जनता से जुड़ना चाहिए, लेकिन मुद्दा ये है कि क्या जनता उनके साथ जुड़ रही है? जी, जनता तो प्रधानमंत्री के साथ जुड़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के साथ जनता नहीं जुड़ रही है। जी सत्येंद्र जी, आऊंगी आपकी सरकार के खिलाफ, जी मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ जनता के मन में आक्रोश है जी, क्योंकि वो परेशान हो चुकी है। इतने सालों में बेरोजगारी के आंकड़े आप देख लीजिए, कितने भयावह आंकड़े हैं, है ना। दलित अत्याचार, कर्ज में डूब रहा है। अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता भाई आर्थिक बात कर रहे थे, मैं अर्थशास्त्र का तो भी, मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ वैसे भी मैं, लेकिन फिर भी मुझे इतनी जानकारी है कि मध्य प्रदेश कर्ज में डूब रहा है। प्रति व्यक्ति यहाँ पर कर्ज जो है उसके ऊपर 46,000 रुपए का लगभग कर्ज हो चुका है। ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि 1,000 करोड़ का कर्ज लिया उन्होंने अखबारों में, विज्ञापनों के लिए। कर्ज में डूबता हुआ प्रदेश है, और इसका जो जितने भी जो वादे किए जा रहे हैं, इन सबका जो भुगतान है आखिर में जनता को ही करना है चुनाव के बाद। ठीक है, जो भी पार्टी सरकार है उन सबके वायदे के नतीजे जनता। ठीक है संजीव जी, जैसा कि आपने कहा कि कर्ज लेकर सरकार चल रही है, सवाल मेरा आपसे भी वही है कि दिल्ली में भी सरकार चल रही है, उसने भी तो कर्ज लिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के बजट को मैं आपको बताना चाहूंगा। दिल्ली का बजट प्रॉफिट का बजट है। हमने वहां पर बिजली फ्री दी है, फिर भी हमारा बिजली बोर्ड प्रॉफिट पे चल रहा है। बहुत सारी सुविधाएं दी, उसके बावजूद हमारा बजट घाटे का बजट नहीं है, हमारा बजट लाभ का बजट है। पंजाब में भी आप ही की सरकार है, पंजाब में भी आप ही की सरकार है, सबसे ज्यादा कर्जा वहीं पर है। बिल्कुल कर्जा जरूर है, लेकिन पंजाब में भी सरकार बने कितना दिन हुआ है, लेकिन पंजाब में भी हम लोग धीरे धीरे प्रॉफिट की स्थिति में आ रहे हैं। मतलब हम लोग कभी भी घर फूक के तमाशा वालों में से नहीं है, हम लोग चारवाक की संस्कृति में विश्वास करने वालों में से नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर चारवाक का कथन देखिए धर्मिष्ठा जी, आपने प्रश्न किया, मेरे से कहा है, हो गया भैया आपका, हो गया आपका, हो गया मेरे मित्र, हो गया थोड़ा। ठीक है संजीव जी, सत्येंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए मैं बता दूं आपको, इन्होंने जो बात कही तो एक अभी कह जरूर रहे हैं इस प्रकार से, लेकिन लगभग 80,000 करोड़ रुपए पंजाब की सरकार ने ऋण लिया हुआ है। अभी इन कह रहे हैं 2-4-6 महीनों में इनकी सरकार आई है, तो ये बहुत ही धिक्कारने वाली बात है कि ये जो सारा ज्ञान वहां नहीं उड़ेलते हैं पंजाब में। या कांग्रेस की राजस्थान की सरकार देख लीजिए, राजस्थान में 5.5 लाख करोड़ से के लगभग का कर्ज है और कांग्रेस की सरकार है। और हम मैं बताऊं कि 2000 में जब 2003 की स्थिति बताऊं, जब मध्य प्रदेश 1 रुपए कमाता था तो हमारा लगभग 23 पैसे ऋण भरने में चला जाता था, जो ऋण था प्रदेश के ऊपर। आज मध्य प्रदेश आज भी ये स्थिति है, 1 रुपए कमाता तो 12 पैसे ब्याज जाते हैं। वो भी कोविड जैसा काल आ गया, नहीं तो एक समय ऐसा था कि 1 रुपए कमाने पे मात्र 7 पैसे ही का ब्याज भरना पड़ रहा था। तो इस हिसाब से देखें, जो आज कर्ज है, अगर एक कांग्रेस की सरकार होती तो एक तो कम से कम 12 लाख करोड़ के आसपास हो जाता
और वो जो कोरोना का जो भ्रष्टाचार कर देते हो, बट्टे खाटे में डाल देते कोरोना के, और 12-15 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश को डुबा दिया होता कांग्रेस ने। और जिस प्रकार से बेरोजगारी की बात की, हमने जो आर्थिक स्तंभन दिया है, और आर्थिक स्तंभन दिया मैं डेटा के साथ कह रहा हूँ, ये आज भी आप देखिए मध्य प्रदेश का जीडीपी के साथ में जो कर्ज है, जीडीपी मध्य प्रदेश की 14 लाख करोड़ की है, और उसके हिसाब से 20 से 25% के आसपास का कर्ज हो रहा है। और इसका राजस्थान का कर्ज 40% के ऊपर निकल गया है, पंजाब का कर्ज जीडीपी से 50% के ऊपर निकल गया है। जिस प्रकार से बेरोजगारी की बात कही इन्होंने, अभी देखा नहीं, 9 अक्टूबर 2023 को, मेरे मित्र सुन लीजिएगा, रिकॉर्ड ले लीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा, 9 अक्टूबर 2023 को पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे आया, और जो कि एनएसएसओ के द्वारा जारी होता है, और उसमें बताया कि रिकॉर्ड कम महंगाई जो बेरोजगारी हुई है 3.2% हुई है, और महिलाओं की भागीदारी भी जो 15-18% होती थी वो लगभग 30% के ऊपर निकल गई। तो आप सोचिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण और हमारी जो माननीय शिवराज जी के कारण हमने इस प्रकार का वातावरण हर जगह उत्पन्न किया है, जिसमें बेरोजगारी जो है दर 3.2% हो गई है। और जो बहनें हमारी जो थी वो पहले 18% काम करती थी, 100 बहनों में 100 जो लोगों में रोजगार में 18 बहनें काम करती थी, अब वो उनका प्रतिशत भी, उनकी भागीदारी बढ़ी है, 30% से ज्यादा हो गई। तो हमने एक अच्छा काम करने जा रहे हैं कि हम हमारी नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो राजनीति के अंदर जो पद है जो दिए जा रहे हैं 33%, वहां तो बढ़ा ही बढ़ाया हमने, भारतीय जनता पार्टी ने, और साथ ही साथ इस प्रकार का कंजीनियल वातावरण उत्पन्न करने की प्रयास किया है, जिसके कारण हमारी मातृशक्ति को कारपोरेट जगत में काम करने में उनकी संख्या बढ़ रही है। तो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, पता नहीं किस शुतुरमुर्ग की तरह है, सब लोग अपना मुंह जो है कि कैसे उसमें दबा लिया है रेत के अंदर, वो देख नहीं रहे इस बात को। ये पीरियोडिक लेबर सर्वे का कोई एजेंसी ऐसी नहीं है, और इसमें अगर कोई डेटा गलत देगा ना धर्मिष्ठा जी, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये भारत सरकार का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डेटा है। क्या पता कहाँ की बात करते हैं, समझ में ही नहीं आता मुझे तो। सचिन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेटा एनालिसिस करने में माहिर हैं, और डेटा एनालिसिस करने की, अरे मेरे मित्र, मैं आपकी बात को नहीं कहना चाहता, आपका डेटा एनालिसिस आप करिए, आप अपने भ्रष्टाचार का शीश महल के मॉडल का एनालिसिस कर लीजिए मेरे मित्र। शराब नीति का आप मध्य प्रदेश में आओगे तो क्या ऐसी शिक्षा नीति, शराब नीति लाओगे? जो मंत्री जेल में डले हुए हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं, और 2% का कमीशन होता तो 2 से 2.5% का 12.5% करके पैसा भरने का काम कर रहे थे। और आम आदमी पार्टी ने तो वो चंदे, वो आरोप लगाया, ईडी ने कहा है कि कुछ पैसा तो डायरेक्ट आम आदमी पार्टी ने, वो रिश्वत का पैसा अपने अकाउंट में लिया है पार्टी ने, जिसका चुनाव आयोग में संज्ञान लिया है और जांच चल रही है। तो देखिए इस प्रकार का ये मॉडल, अरे सुप्रीम, मेरे मित्र, वही सुप्रीम कोर्ट ने आपके मंत्रियों को जमानत नहीं दे रहा है। सत्येंद्र जैन जो आज जमानत पे आए 1 साल बाद, वो भी स्वास्थ्य के कारणों से आए कि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था। आप ये बताइए क्या बात करते हैं आप? मेरे मित्र, आप विकास के मॉडल में फेल हैं, आप भ्रष्टाचार के मॉडल में आप नंबर 1 है। आपने जो कहा था उसका विपरीत करके दिखाया, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का शीश महल आपने रख दिया, जनता जानना चाहती है। 30 लाख में घर बन जाता है, आप 30 लाख में बाथरूम बनाते हो, कमोड स्थापित करते हो 6-6 लाख का, 10 लाख रुपए के पर्दे लगाते हो, 10 लाख का टेलीविजन लगाते हो। आज मध्य प्रदेश की जनता, भारत की जनता आपके शीश महल के मॉडल के भ्रष्टाचार को जानना चाहती है, जिसके कारण देखिए कुछ समय में निश्चित ही आपके केजरीवाल भी जेल में होंगे, क्योंकि ये जांच चलती जा रही है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। बताइए मैडम सीएम कौन है? ठीक है सत्येंद्र जी, उस रिपोर्ट में मैडम सीएम का नाम आ रहा है। सत्येंद्र जी, संजीव जी, ठीक है, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। नवीन जी, नवीन जी, सवाल भाई कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी उपलब्धियों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, उसी प्रकार सभी पार्टियां भी अपने अपने मुद्दों के साथ जा रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं गुम सी नजर आ रही है यहाँ। देखिए, जहां तक मुद्दों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो चूंकि पूरा समय चुनाव के मोड पर रहती है, तो वो तैयारी के साथ रहती है। उनके पार्टी के नेताओं का दौरे और उनके जो भाषण है और जो उनकी मीटिंग्स है और जिस तरह की चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं, तो वो पूरे चुनावी रंग में रंगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस, जिसको मौका मिला था विपक्ष की भी सशक्त भूमिका निभाने के लिए और कमियां निकालना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कामों की, सरकार की कमियां निकालने के लिए उनके पास पर्याप्त समय था। लेकिन आप ये देखिए कि आज भी वो विपक्ष की भूमिका में पूरी तरह से खरी नहीं उतर पा रही है। कांग्रेस अभी भी चूक रही है। जब उसको मौका मिला था तो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पर उनको वार करना चाहिए था। सीएस का घोटाला हो या व्यापम के घोटाले हो, उसमें वो कुछ नहीं कर पाए, केवल चैनल की डिबेट में रहे। और आप ये देखें कि वो जो 1.5 साल की सरकार थी
उसने भाजपा को पूरी क्लीन चिट दे दी थी। अब जब वो चले गए उसके बाद हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अब कांग्रेस की सरकार, अब कांग्रेस विपक्ष में रह करके वो बातें कर रही है जो वो सत्ता में रहते हुए नहीं कर पाई। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है इसमें कि जब आप उपलब्धियों की बात करते हैं तो सामने वाले की उपलब्धियों में आप अपनी कमियां भी तो निकाल के बताइए। केवल उनकी उपलब्धियां तो आ रही हैं, वो चूंकि राजनीतिक रंग में रंग करके आ रही हैं, आप उनका विरोध, आप अपनी बात भी तो रखिए, क्योंकि कांग्रेस का काम था विपक्ष की भूमिका अदा करना जी, लेकिन वो अपनी भूमिका पूरी तरह से ठीक से निभा नहीं पा रही जी। इसका नतीजा है कि अब आज आपके पास जब चुनाव सामने खड़ा है तब आप सारी चीजें, उनकी उपलब्धियों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपने इतने 3 सालों में अपनी कमियां भी तो नहीं निकाली ना। भारतीय जनता पार्टी कमियां निकालने का काम था, जनता ने उनको विपक्ष में बैठाया था। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, सही बोला आपने। सत्येंद्र जी, बहुत कम शब्द में आपकी प्रतिक्रिया। देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं कहूँ वरिष्ठ पत्रकार नवीन जी ने बिल्कुल सही दिशा में विषय करा है, और मैं वही कहूंगा कि हम लोग तो जन कल्याण के कार्य करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जो काम किए, कमल अतः की 15 महीने की सरकार में बता दें 51 से ज्यादा योजनाओं को बंद कर दिया था। वही बात की ये लोग छल करते रहे। केंद्र की सरकार ने किया और राज्य की सरकार 15 महीने रही, 51 से ज्यादा। अगर मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मेरे कांग्रेस बता दे, कमलनाथ जी बता दें कि किस प्रकार से एक लाडली लक्ष्मी बनाई हो, एक मेधावी व्यक्ति को, मेधावी छात्र को लैपटॉप दिया हो, मेधावी छात्रवृत्ति दी हो, 5 रुपए में एक व्यक्ति को, गरीब को भोजन कराया हो। हमने 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन कराया है, 3 करोड़ से ज्यादा लैपटॉप बांटे हैं, 4.5 करोड़ के लगभग छात्रवृत्ति दी है छात्रों को। ऐसे 51 से अधिक योजनाओं में हमने काम किया। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में तक हाथ ऊपर कर दिए थे, कह दिया था हमारे पास पैसा नहीं है। केंद्र के द्वारा जो डेटा दिया था 2.5 लाख करोड़ का, 2.5 लाख घरों को भी वापस कर दिया था। हेलो, हाँ जी, आनंद तारण जी, हाँ बोलिए, आपके जवाब की प्रतीक्षा। अरे भाई करे आनंद जी, आपको तो आवाज आ रही है आप तक हमारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो झूठ का खजाना है जी। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी जी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आ रही है आनंद भैया, आवाज आ रही है ना आपकी? जी, आप बता दीजिए एक विद्यार्थी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ का खजाना जी, केवल जी चारों तरफ। आनंद भैया, मैंने चुनौती के साथ पूछा था आपसे कि आप एक भ्रष्टाचार का नाम बता दो, एक विद्यार्थी, एक युवा का नाम बता दो जिसको आपने 4 रुपए दिए हो, 4,000 का आपने प्रॉमिस किया था। व्यापारी परेशान है, आप दुकानदार एक परेशान है, नाम बता दो कर्मचारी गरीब का परेशान है, जिसको आपने 5 महिलाएं रुपए में परेशान भोजन कराया हो। हमने तो 3 करोड़ लोगों को भोजन कराया। आप एक हारिया से हारिया बहन का नाम बता दो जिसको आपने 1,000 रुपए महीने दिया हो, जनजाति वर्ग के ऊपर आपने कुठाराघात किया। आप एक आदिवासी जनजाति वर्ग के भाई का नाम बता दो कि उसको आपने पट्टा दिया हो। हमने 3.5 लाख पट्टे दिए, आपने पट्टे निरस्त किए थे। महापाप किया था आपकी सरकार ने, नरेंद्र मोदी के अलावा आप एक व्यक्ति का नाम बता देंगे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देश का प्रधानमंत्री होता, लेकिन केवल के साथ केवल और केवल अपनी आप बता दीजिए। अगर एक पहले नाम हमने तो कभी नहीं, मेरे को भी आप कहते हैं झूठ बोल रही भारतीय जनता पार्टी, मैं आज ठीक है आनंद जी, सत्येंद्र जी, हमारे पास समय की सीमा है। आनंद जी, सत्येंद्र जी, हमारे पास समय की सीमा है, हम इससे ज्यादा इस विषय पर और चर्चा नहीं कर पाएंगे, हमारे पास समय की सीमा है। सत्येंद्र जी, आनंद जी, नवीन जी और संजीव जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखी है और मध्य प्रदेश की जनता से कहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि उसी तरह आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी आप मुझ तक अपना सीधा समर्थन पहुंचाएंगे एवं भाजपा पर अपने अटूट विश्वास के चलते फिर इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। आपके सुखद भविष्य की कामना के साथ आपका अपना, ये प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी थी। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश की है, जनता तक अपने मन की बात पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि जनता प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुन पाती है या नहीं। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।